लिए। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हर दिन इस चैनल पे हम सब आते हैं, आप सब आते हैं। और सो शुरू में ही फोन आ गया। नो प्रॉब्लम, ये हर बार होता रहता है और होता ही रहेगा, इसको आपको झेलना ही पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच मौका देने के लिए सर। नमन करना चाहता हूँ अपने फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर लिमसियो जिन सर का, जिन्होंने ये खूबसूरत तोहफा इस पूरी दुनिया को दिया है। मान जाओ भाई, कौन आ रहा है? ओके ओके। तो फिर से नमन करना चाहता हूँ अपने प्यारे फाउंडर एंड सीईओ दातुक डॉक्टर लिमसियो जिन सर को, जिन्होंने ये खूबसूरत तोहफा पूरी दुनिया को दिया है। और साथ ही साथ नमन करना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर रत्ना मैम को, डॉक्टर एस रंजन सर को और तमाम सारे फाउंडर लीडर्स को जिन्होंने इसे इंडिया में लाने में सहयोग किया है। और नमन करना चाहता हूँ इस चैनल के संचालक, जिन्हें फरिश्ता कहता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, डॉक्टर एक यादव सर को। इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से संचालन करते हैं ओपन साव सर। और आप सभी प्यारे प्यारे लीडर्स को नमन करता हूँ। और प्रिया मैम ने बहुत शानदार परिचय दिया, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि वो बनारस जैसे शहर की सबसे कम उम्र की वो अचीवर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रखा है। वो डायमंड भी हैं, स्टॉकिस्ट भी हैं, फॉरेन ट्रिप अचीवर भी हैं, कंपनी विजिट भी कर चुके हैं, एफओडी क्वालिफायर भी है। बीच जितने भी कंटेस्ट आते हैं, हर कंटेस्ट की लिस्ट में आप उनको नाम देखेंगे। और ये अभी रिसेंटली लैपटॉप बैग अचीवर, ट्रॉली बैग अचीवर। सर एक मिनट का टाइम लेकर के मैं इनको जरा बंद। ओके सर, ओके ओके। तो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल लीडर की आज मीटिंग है, जिन्होंने ऑलरेडी 25वीं वर्षगांठ, हमारा 25th एनिवर्सरी मलेशिया में जाके डॉक्टर लिम के साथ में मिल के आए हैं। हमारे डबल डायमंड डॉक्टर एसी सिंह सर बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं। अब एक बड़ा डॉक्टर रिएक्शन में आने के पीछे जो कारण है, वो स्वास्थ्य की समस्या को लेके, डॉक्टर होते हुए भी कुछ घर में स्वास्थ्य की समस्याएं थी जो सही नहीं हो पाए। मगर स्वास्थ्य की समस्याएं तो एक बहाना था, इनको मिलीनियर मल्टी मिलीनियर डीएक्शन के माध्यम से बनाना था। इनके घर में बहुत सारे पैसे लाना था, इसलिए स्वास्थ्य समस्या इनको घर में आना था। तो घर में स्वास्थ्य की समस्या आई, इसीलिए आई ताकि ये पूरा दुनिया घूम सके, सिर्फ अपने क्लिनिक पे ही ना रहें, पूरी दुनिया में जाएं, अपना मान सम्मान बढ़ाएं और पूरा नाम रोशन करें। यस, आ चुके हैं सर, तो ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सर, माफी चाहता हूँ, फोन लगातार 3-4 बार आ रहा था, हमको लगा बार बार डिस्टरबेंस होगा, इसके लिए उनको बात करके मैंने फिनिश किया। तो डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहता हूँ। तो नमन करना चाहता हूँ कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ दातुक डॉक्टर लिमसियोजन सर को, प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर रत्ना मैम को, डॉक्टर एस रंजन सर को, और इस चैनल के संचालक अशोक यादव सर को। और बहुत ही बढ़िया से एमओसी का रोल प्ले करते हैं ओपन साउंड सर। और आप सभी लीडर्स का जो हर दिन, अगर आप इस चैनल पे नहीं आते, नहीं आ रहे होते, तो कोई मतलब नहीं होता इस चैनल पे कौन आ रहा है, कौन स्पीकर आ रहा है, कौन लीडर आ रहा है, कौन स्टोरी शेयर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र इस चैनल पे आने वाले हर वो लीडर्स हैं जो हर दिन इस चैनल पे आते हैं। तो आप सभी का नमन करते हुए बातचीत की शुरुआत करता हूँ। बातचीत की शुरुआत एक सवाल से करना चाहता हूँ। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, मोर देन 100 प्रोडक्ट्स आज की डेट में है, लेकिन एक प्रोडक्ट के बारे में कहा गया है कि ये हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है, हमारी उम्र को बढ़ा सकता है। ये सवाल आप सभी से, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारी उम्र बढ़ा सकता है? ऐसा सिर्फ कहा नहीं गया है बल्कि लिखा गया है। तो ये सवाल है, इस सवाल का जवाब आते ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये सवाल आप सबके लिए है, ऐसा स्प्रुलिना कौन सा। सर। और आगे, और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। और कौन सा ऐसा गायनोडर्मा प्रोडक्ट, सर, गायनोडर्मा प्रोडक्ट। और थोड़ा दिमाग पे जोर डालें और ये देखें कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में ये लिखा गया है स्पष्ट तौर पे
कि ये हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। 2 ऑप्शन आए हैं, एक स्पारुलिना, दूसरा गैनोडर्मा। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। नोनी की वो हो 100 होगा साल सुपर जियो। ग्रीन। यस यस, नोनी जी। नोनी जूस, नोनी की यस हो यस। 100 साल जियो। या दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सुपर आगे ग्रीन बढ़ेंगे। सर, और सुपर ग्रीन। या क्या बात है, पियो सुपर ग्रीन रहो एवरग्रीन। पियो सुपर ग्रीन रहो एवरग्रीन। यस यस यस। जी जूस। पॉजिटिव माइंड। सर आरजीजीएल, अगर आरजीजीएल कंटिन्यू लिया जाए तो उम्र जो है बढ़ जाती है। आरजीजीएल का सेवन एक मात्रा में किया जाए, आपकी जितनी उम्र हो चुकी है उसके अनुपात में अगर आप अच्छा डोज लेते हैं तो जो उम्र बची है वो उसमें उम्र बढ़ जाती है। यस मेन यस यस यस। आरजीजीएल। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो फटाफट बोल लें, फिर आगे बढ़े। नमस्ते सर। इसमें तो सारा प्रोडक्ट ही नेचुरल है, क्योंकि सारा प्रोडक्ट जब खाएंगे ना तो कभी भी मतलब कमजोरी महसूस नहीं होगा, साथ में बुढ़ापा भी नहीं आएगा। और इसमें का प्रोडक्ट जो है, जो मरंजी जूस और ज्ञानोडर्मा से बना हुआ ओके ब्राह्मी ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे तो फिर पूरी मीटिंग ऐसे ही हो जाएगी। तो थैंक यू, आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। जितने लोगों ने जो जो भी बातें करी है, जवाब दिया है, सब की सब बातें बिल्कुल सच और सही है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जितने भी लोगों ने जो जो जवाब दिया है, चाहे किसी ने स्पारुलिना बताया, किसी ने आरजीजीएल बताया, किसी ने मोरेजी बताया, किसी ने सुपर ग्रीन बताया, किसी ने जो कुछ भी बताया, क्योंकि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट 100% अल्कलाइन है और सब हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन 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 जितने भी जवाब आए हैं उन सब में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिस पर स्पष्ट तौर पे लिखा हो कि हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। हाँ, हमारी क्वालिटी को जरूर बढ़ाता है, लेकिन लाइफ स्पैन को बढ़ाने के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, जहां तक मैं पढ़ा हूं। और वो प्रोडक्ट है, ये हमारे हाथ में है, दैट इज पोरिया। यस यस, दिस इज द प्रोडक्ट जिसके बारे में स्पष्ट तौर पे लिखा है, इट प्रोलॉन्ग्स आवर लाइफ स्पैन। और इसका मतलब जहां तक मैं समझ पाया हूँ, डॉक्टर अशोक सर और बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी हमारे बीच में है, तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ इसका मतलब यही होता है कि यह हमारी उम्र भी बढ़ा सकता है। इट कैन प्रोलॉन्ग आवर लाइफ स्पैन, है ना, ये शब्द लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आप सबको इसी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि कौन चाहता है हमारी उम्र कम हो। निश्चित तौर पे इस चैनल पे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति या दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी उम्र और ज्यादा हो, है ना। तो आज मैं इसी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। हालांकि ये इंडिया के लिए नया प्रोडक्ट है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में ये पहले से भी इस्तेमाल होता रहा है और लोगों ने लॉन्ग लाइफ अचीव किया है, लंबा जीवन जिया है, एक क्वालिटी लाइफ जिया है। लेकिन ये रिसेंटली अभी इंडिया में आया है, तो हम, हमारे और आपके पास भी अवसर है कि हम इसका सेवन करके एक लंबी और क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। यह भी एक तरह का मशरूम है, मशरूम की ही एक प्रजाति है, जिसका वर्णन टीसीएम यानी कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसकी बहुत सारी चर्चा, इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं और इस्तेमाल भी लोग करते रहे हैं। और अभी हमारे पास आ गया तो हम भी इसे इस्तेमाल करके एक लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। क्या है ये, और इसके अंदर जैसे कि मशरूम है, तो मशरूम की वो सारी की सारी वेराइटी, सारी की सारी क्वालिटीज इसके अंदर है। वो सारा काम ये करता है जो एक मशरूम, जो हमारा आरजीजीएल करता है, जो गैनोडर्मा करता है, साथ ही साथ हमारे लाइफ स्पैन को भी बढ़ाता है। ये बात स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। साथ ही साथ यह भी लिखा हुआ कि हमारे बॉडी पे तो काम करता है, ये सेल्स पे तो काम करता है, साथ साथ ऑर्गन्स पे काम करता है, टिश्यू पे काम करता है, मसल्स पे काम करता है, हमें जवान बना के रखने में मदद करता है, हमारी चमक को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे लाइफ स्पैन को भी बढ़ाता है। इसके 3 मुख्य घटक हैं। ऐसे तो बहुत सारे कंटेंट्स है, गैनोडर्मा जितने कंटेंट्स है उतने ही कंटेंट्स इसके अंदर भी है, लेकिन 3 कंटेंट मुख्य रूप से हैं और वो तीनों कंटेंट और उसके काम मैं बता करके आगे बढ़ जाऊंगा, अपने मूल टॉपिक पर आ जाऊंगा। 3 कंटेंट में सबसे पहला जो कंटेंट है, जो सबसे रिच क्वांटिटी में इसमें पाया जाता है, दैट इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, हम सब जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड का क्या रोल है।
पॉलीसेकेराइड एक तरह से झाड़ू लगाने का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जाने अनजाने में हमारे शरीर में आते हैं, उससे हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड इसमें रिच क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए ये मल मूत्र पसीना बलगम के माध्यम से जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जिस भी माध्यम से आते हैं उससे नेचुरली बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस को नॉर्मलाइज करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में आज बहुत सारी शिकायत आ रही है लोगों को, खासकर महिलाओं को, शरीर में गांठ होना, गिल्टी होना, सिस्ट होना, ट्यूमर होना, पथरी होना, इस तरह की फॉरेन बॉडी का डेवलप करना हमारे शरीर में, ये शिकायत बहुत आती है। और ये महिलाओं को ज्यादा आती है क्योंकि पूरी दुनिया का ये डाटा बोलता है कि महिलाएं पानी कम पीती हैं। जी, महिलाएं पानी कम पीती है, तो जितनी भी महिलाएं हमारी बात सुन रही हैं वो पानी बढ़ा करके पीना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है पानी का कम पीना। अगर आप ये पोरिया यस ले रही हैं और साथ में पानी की मात्रा बढ़ा रही हैं, तो पूरे शरीर में कहीं कोई गांठ, गिल्टी, सिस्ट, ट्यूमर, पथरी अगर है तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, और नहीं है तो डेवलप नहीं होगा। ये दोनों ही काम इसका है। क्यों ये काम करता है? क्योंकि इसके अंदर पॉलीसेकेराइड रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। दूसरा जो इसका कंटेंट है वो है ट्राइटरपेन्स, ट्राइटरपेनॉइड्स, जिसके हमारे गैनोडर्मा में भी पाया जाता है, हमारे आरजीजीएल में भी पाया जाता है। इसका क्या काम है? यह हमारे स्टेमिना को, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। इट बूस्ट्स स्टेमिना एंड एनर्जी, विगर एंड वाइटलिटी। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप कोई भी काम पूरे एनर्जी के साथ करेंगे, दिन की शुरुआत पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, इसी काम की शुरुआत पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। और साथ ही साथ का मेंटल स्ट्रेस, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्ट्रेस। हर कोई स्ट्रेस में है, बच्चे से लेके बड़े तक स्ट्रेस में है। और बच्चों का, कम उम्र के बच्चों को भी आप सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे हो, न्यूज में देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक जैसा केस बच्चों में, कम उम्र के बच्चों में भी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो यू विल फील गुड, अच्छा एहसास होगा। विषम से विषम परिस्थिति में भी आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे और स्ट्रेस से बाहर रहेंगे। एक स्वस्थ जिंदगी, एक मस्त जिंदगी, एक चेयरफुल जिंदगी जिएंगे। ये काम है हमारे इस ट्राइटरपेन्स का। साथ ही साथ एक और बात हमारे समाज में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो क्या है? बच्चे का न होना, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी एंड इनफर्टिलिटी। तो इन दोनों केसेज में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आप इसे भी जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसके साथ इसको शामिल कर सकते हैं। तो इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी, जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे, जिनकी पौरुष शक्ति कमजोर हो रही है, उनको भी आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं बाकी के प्रोडक्ट के साथ। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। और साथ साथ तीसरा जो इसका कंटेंट है वो है ऑर्गोस्टेरॉल। ऑर्गोस्टेरॉल ये क्या है? ऑर्गोस्टेरॉल भी एक तरह का कोलेस्टेरॉल है, और कोलेस्ट्रॉल को हम अच्छा नहीं मानते हैं। कोलेस्ट्रॉल का होना ये घातक है, खतरनाक है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और दूसरा होता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? ऑर्गोस्टेरॉल क्या है? ऑर्गोस्टेरॉल क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इस वजह से हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। और ये सब वो चैलेंजेज हैं जो हमारी लाइफ में बहुत कॉमन हो गई है। इसी वजह से ऐसी बीमारियां जो कि उम्र ज्यादा होने के बाद हुआ करती थी, ओल्ड एज में जाके हुआ करती थी, आज अर्ली एज में भी ये सब बीमारियां लोगों को हो रही हैं। हमें दिख रहा है, हमें हर दिन पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अगर आप इस पोरिया यस का सेवन करते हैं, यह गैनोडर्मा का आरजीजीएल का एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प है। आरजीजीएल हम चाह के भी हर कोई नहीं खा पाता है, फुल डोज में नहीं ले पाता है, लेकिन यह सस्ता है और आप इसे आसानी से 3 गोली सुबह शाम का डोज है। और इसकी एमआरपी, डीपी, पीबी, एसबी की बात करें तो आरजीजीएल की तुलना में, गैनोडर्मा की तुलना में काफी कम है। क्या है इसकी जो एमआरपी? 120 गोली की टैबलेट है, इसमें 3
100 mg है इसके अंदर, और इसकी जो MRP है 675 है, इसकी जो DP है वो 540 है, इसके अंदर जो PP है वो 185 है, और जो SP है 245 है। तो बहुत ही अच्छा सब कुछ है, एक सस्ता विकल्प है RGGL का। RGGL खाना हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार नहीं खा पाता है, क्यों? महंगा है। तो अगर आप RGGL नहीं खा सकते हैं, नहीं खा पाते हैं, या जो लोग नहीं खा पाते हैं, तो आप एक सस्ता विकल्प उनको दे सकते हैं, बता सकते हैं, तब तक के लिए जब तक कि वो RGGL पर नहीं आ जाते हैं। RGGL कब खा पाएंगे? जब अच्छा पैसा कमाएंगे, जब आप मिलेनियर हो जाएंगे, कम से कम 1 लाख रुपए महीने की इनकम जब तक आपकी नहीं हो जाएगी, तब तक आप RGGL भरपूर मात्रा में नहीं खा पाएंगे। तो तब तक हम क्या करें? इंतजार करें कि लाख रुपए जब हमें आएगा तब हम RGGL खाएंगे? नहीं दोस्त, नहीं। आप इंतजार मत कीजिए, आप तब तक इस पूरे यश का सेवन कीजिए और कराइए, और जो ही आप लाख रुपए या 50,000, 60,000, 80,000, लाख रुपए के लेवल पे जाते हैं, फिर आप RGGL पे आ जाइए, क्योंकि RGGL का कोई 100% विकल्प नहीं है, लेकिन यह एक सस्ता विकल्प है, आप इसका सेवन कर और करा सकते हैं। ये रहा छोटी सी जानकारी इस छोटे से प्रोडक्ट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। सीमा यादव जी का माइक अनम्यूट है और आवाज भी आ रही है, तो प्लीज माइक को बंद करें, सीमा यादव जी। सर इधर से बंद कर दिया, आप खोल भी नहीं पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के मूल पॉइंट पे, कि दुनिया में करने के लिए बहुत सारे काम थे, लेकिन हम डिएक्शन में क्यों आए, और डिएक्शन में किसी तरह से आए, तो जिस पर्पज से आए, जिस वजह से आए, वो पर्पज सॉल्व हो गया, फिर भी हम आज डिएक्शन में क्यों बने हुए हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, है ना। हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं और बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। तकलीफ तो होती है कि क्यों आते हैं, जब छोड़ के जाना ही था तो आए ही क्यों, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा बहुत होता है। ये अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है, तो आप अपनी PB रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा, बोनस स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा, PP रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा, तो एकदम 0 0 0 0 0 करके ज्यादा संख्या जीरो वालों की होती है, जबकि बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उनको हम लेकर के आए होते हैं। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी पुरानी है, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग है। मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, तो खुद को इंस्पायर करने के लिए स्टोरी में फिर से बोल रहा हूँ आपको। एक कुत्ता था। स्टोरी क्या है? एक कुत्ता था, उसे एक खरगोश दिख गया। एक कुत्ता था, उसे एक खरगोश दिख गया। अब कुत्ते को खरगोश दिख जाएगा तो क्या करेगा? वो निश्चित तौर पे अटैक करेगा। एक शेर को अगर बिल्ली दिख जाएगी तो निश्चित तौर पे अटैक करेगा। ऐसे ही उस कुत्ते को खरगोश दिख गया और उसने खरगोश पे अटैक किया। अटैक किया मीन्स उसे दौड़ा लिया, और दौड़ा लिया तो काफी दूर तक दौड़ाता रहा, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे ऐसे। और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे 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 लगते चले गए। आते थे, उसके साथ लगते थे, थोड़ी दूर तक आगे साथ चलते थे, फिर छोड़ के चले जाते थे। फिर दूसरे गांव में गया, दूसरे गांव के कुत्ते उसके साथ लग जाते थे, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके पीछे लगते थे, फिर रुक जाते थे। फिर तीसरे गांव में गया, ऐसे ही बहुत सारे कुत्ते उसके साथ है, फिर रुक जाते थे। क्यों रुक जाते थे? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आखिर ये क्यों जा रहा है, क्यों भागा जा रहा है, किसका पीछा कर रहा है। उन्होंने खरगोश को देखा ही नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ उस कुत्ते को देखा था। उस कुत्ते के साथ थोड़ा आगे बढ़े, उनको कुछ पर्पज नहीं समझ में आया कि आखिर ये क्यों भाग रहा है, पता नहीं। थोड़े दूर तक आगे साथ गए और फिर रुक लिए, थोड़ी देर तक साथ गए और रुक लिए। लेकिन वो कुत्ता, जो मेन कुत्ता था, जिसने खरगोश को देखा था, वो भागता रहा, पीछा करता रहा। क्यों करता रहा? क्योंकि उसी ने खरगोश को देखा था, बाकी किसी ने खरगोश को देखा नहीं था। और जाते 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 खरगोश को एक पाइप दिखाई पड़ा, सुरंग दिखाई पड़ा, और उसमें घुस गया। घुस करके उसने अपने आप को सुरक्षित किया, क्योंकि कुत्ता, खरगोश छोटा होता है, वो बिल में घुस सकता है, पाइप में घुस सकता है, लेकिन कुत्ता तो बड़ा होता है, वो पाइप में घुस नहीं सकता, बिल में घुस नहीं सकता। तो वो बिल में घुस के, पाइप में घुस करके अपने आप को सुरक्षित किया। और कुत्ता जो है, उसी बिल के, उसी पाइप के दरवाजे पे के पास में काफी देर तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा। किस बात का? अब वो सुरक्षित हो गया, वो पाइप में घुस गया, बिल में घुस गया, तो निकलने वाला तो है नहीं कि ले मुझे खा ले, है ना। लेकिन वो रुका रहा यह जानने के लिए, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों मैं उसको पकड़ नहीं पाया, क्यों? वो तो छोटा है, हमसे छोटा है, हमसे बहुत छोटा है, हमसे तेज दौड़ भी नहीं सकता, और मैं उससे बड़ा हूँ, उससे तेज दौड़ भी सकता हूँ, फिर भी मैं उसे क्यों नहीं पकड़ पाया। तो उसने खरगोश से रिक्वेस्ट करके पूछा कि दोस्त,
मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या था कि मैं तुमसे बड़ा आकार में भी बड़ा हूं, तुमसे तेज दौड़ भी सकता हूँ, उसके बावजूद मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। तो खरगोश का बहुत प्यारा सा जवाब था और यही जवाब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। खरगोश का जवाब था कि दोस्त, निश्चित तौर पे तुम कदकाठी में हमसे बड़े हो, निश्चित तौर पे तुम हमसे तेज दौड़ सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस क्या था तुम्हारा? तुम्हारा पर्पस था शिकार करना। और तुम भी दौड़ रहे थे और मैं भी दौड़ रहा था, लेकिन तुम्हारे दौड़ने और मेरे दौड़ने में एक अंतर था। क्या था? तुम लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं लाइफ के लिए दौड़ रहा था। तुम लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं लाइफ के लिए दौड़ रहा था, और तुम हार गए और मैं जीत गया। तो ठीक इसी तरह से आज हमें अगर कोई बोले कि तुम रिएक्शन छोड़ दो, आपको कोई बोले कि तुम रिएक्शन छोड़ दो, क्या हम छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़। बेशक पैसा कम आए ज्यादा आए, इनकम कम आए ज्यादा आए, बिजनेस कम हो ज्यादा हो, लेकिन हम नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये देख लिया है, हमें दिख गया है कि रिएक्शन में क्या कुछ हो सकता है, रिएक्शन में क्या कुछ हो रहा है, ये हमने देख लिया, हमें भरोसा हो गया, इसलिए हम छोड़ के नहीं जा सकते। निश्चित तौर पर आपको भी भरोसा हो गया होगा, इसलिए आप भी छोड़ के नहीं जा सकते। आज बहुत सारे कंपनी में बदलाव हो रहे हैं। पहले 1000 पीबी करके भी हम बहुत कुछ पा लेते थे, आज 3000 पीबी का कंडीशन हो गया। अभी जो ऑफर आया है उस ऑफर को लेकर भी बहुत सारी खींचातानी का माहौल चल रहा है। उसके बावजूद भी क्या हम रिएक्शन छोड़ के जाते हैं? नहीं। अगर जाना होता तो लोग छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? जो लोग 3000 पीबी का विरोध कर रहे थे वो क्यों नहीं छोड़ के चले गए? वो सबसे पहले 3000 पीबी करते हैं, है ना? तो इस बात का भरोसा करने की जरूरत है कि कंपनी जो भी कर रही है हमारे हित में कर रही है, जो भी करेगी वो भी हमारे हित में ही करेगी। इस बात का हमें भरोसा होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही है विश्वास। रिएक्शन का नाम ही है विश्वास। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर हम दुनिया के बहुत सारे काम को छोड़ करके रिएक्शन क्यों कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि हम पूरे 25 बेनिफिट्स आपको बताने वाले हैं कि इसलिए हम रिएक्शन कर रहे हैं, या रिएक्शन में हमको, आपको, हम सबको ये सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए हम रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन में लगे हुए हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है रिएक्शन करने का वो ये है कि कुछ भी काम करने जाएंगे, कुछ भी बिजनेस करने जाएंगे तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है सबसे पहले। लेकिन रिएक्शन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है? तो जीरो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट। जीरो नहीं बोल सकते, बट लो इन्वेस्टमेंट, बहुत छोटे से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट, है ना? क्या करना है? एक प्रोडक्ट, एक सिंगल कोई प्रोडक्ट लेके भी हम शुरुआत कर सकते हैं। 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपए लगाकर भी शुरुआत कर सकते। तो दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इतने छोटे अमाउंट से शुरू करके आप लाखों करोड़ों की बात सोच सकते हैं? तो कोई बिजनेस नहीं है दोस्त, लेकिन यह एक ऐसा बिजनेस है जिसको बहुत छोटी सी शुरुआत करके भी आप इसे बड़ा बना सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में जिन्होंने ये काम किया है। दूसरा पॉइंट है नो रिस्क। क्यों? जब हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा ऊपर रिस्क क्या है? रिस्क तो वहां होता है, हमारा जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उतना बड़ा रिस्क होता है। कोई भी बिजनेस हम लाखों रुपए लगा करके शुरू करते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो वहां रिस्क होता है। 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख रुपए का रिस्क हुआ, 10 लाख रुपया लगाया तो 10 लाख रुपए हमारा रिस्क में है, और करोड़ों रुपए लगाया तो करोड़ों रुपए हमारा रिस्क में है, क्योंकि पता नहीं कि हमारा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। जो भी पैसा हम देते हैं हैंड टू हैंड हमें प्रोडक्ट, एक वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है एक्स्ट्रा इनकम। हम कोई ना कोई काम तो कर ही रहे थे, आप भी कर रहे होंगे। अपने काम के साथ रिएक्शन शुरू करने के लिए अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं। आज उपेंद्र साहब सर हमारे साथ हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, टेलरिंग का काम करते हुए कर रहे हैं। मैं अपनी डॉक्टरी करते हुए कर रहा हूँ। दुनिया के तमाम सारे लोग अपना काम करते हुए साथ में कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, और इसे करके हम एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं अपना काम करते हुए। तो इसलिए हमें यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। और बहुत सारे लोग हैं, हम शुरुआत बेशक छोटी करते हैं, शुरुआत हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं, अपने काम के साथ करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में हमारा अपना जो मूल काम होता है उसे छोड़ करके हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा काम से जो हमारी इनकम है वो पीछे रह जाती है, और इधर से हमारी इनकम बड़ी हो जाती है, 2 गुनी, 3 गुनी या कई गुनी हो जाती है। तो हम अपने मूल काम से धीरे धीरे साइड हो जाते हैं। जैसा कि मैं अपने क्लिनिक से, अपनी डॉक्टरी से धीरे धीरे साइड हो रहा हूँ। डॉक्टर अशोक यादव सर अपने क्लिनिक से धीरे धीरे साइड हो रहे हैं।
तो इसी तरह से धीरे धीरे हम अपने मूल काम से भी साइड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी चीजें मिल जाती है, इतनी सारी चीजें मिल जाती है कि हम अपने काम को धीरे 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 छोड़ने लग जाते हैं। चौथा, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। क्या हम कहीं रह के कहीं क्लिनिक चला सकते हैं? क्या कहीं रह के कहीं अस्पताल चला सकते हैं? नहीं। लेकिन यह एक ऐसा काम है जिसको कहीं से भी रह करके हम कर सकते हैं, कहीं से भी रह कर सकते हैं, क्योंकि ये चलता फिरता बिजनेस है। इसके लिए कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत है। हम कहीं से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पांचवा, फ्लेक्सिबल आवर्स, काम के घंटे। हम काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, छोटी नौकरी करते हैं, बड़ी नौकरी करते हैं, हमें छोटी सैलरी मिलती है, बड़ी सैलरी मिलती है, लेकिन हमें एक निश्चित जगह पे निश्चित टाइम पे जाके काम करना पड़ता है। वो 4 घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं, 10 घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, कई सारे लोग 24 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन किसी न किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपके काम के घंटे निर्धारित नहीं है। आप 1 घंटा भी निकाल सकते हो तो 1 घंटा करो, 2 घंटा निकाल सकते हो 2 घंटा निकाल तो ना, जितना टाइम आपको अलाउ करता है उतना भी आप लगा करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। छठा पॉइंट है, नो ऑफिस रिक्वायर्ड। कोई भी काम करने के लिए हमें एक निश्चित जगह चाहिए होती है। किसी दुकान खोलनी हो तो हमें निश्चित जगह चाहिए होगी, दुकान चाहिए होगी, लेकिन इसके लिए क्या है, कोई दुकान जरूरी नहीं है, कोई ऑफिस जरूरी नहीं, कोई जगह जरूरी नहीं, आप कहीं से भी इसकी शुरुआत करके कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, रेडीमेड सिस्टम। कोई भी हम काम करते हैं तो हमको एक सिस्टम बनाना पड़ता है, खुद से सिस्टम बनाना पड़ता है। यहाँ हमें कोई सिस्टम नहीं बनाना है, सारा का सारा सिस्टम बनाया है, हाईवे तैयार है, हमें सिर्फ और सिर्फ चलना है, सिर्फ और सिर्फ चलना है। क्या करना है? प्रोडक्ट यूज करना है, उसके फायदे को शेयर करना है, नेटवर्क बनना है, यूज शेयर एंड बिल्ड, यूज शेयर एंड बिल्ड, बस यही काम है। और ये सारा का सारा सिस्टम बना हुआ है, हमें कुछ भी सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है और ये काम आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, पार्ट टाइम आल्सो। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, पहले से कोई काम कर रहे हैं, तो अपने के काम के साथ साथ भी इसे पार्ट टाइम भी शुरुआत कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे दोस्त पार्ट टाइम ही शुरुआत किए लेकिन आज फुल टाइम हो गए हैं। पार्ट टाइम से शुरुआत करके आज धीरे धीरे करके फुल टाइम हो गए हैं, और ऐसा बहुत लोगों ने किया है और आप भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम शुरुआत करें, धीरे धीरे फुल टाइम पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि ऑफलाइन तो इस काम को कर ही सकते हैं, हम इस काम को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जैसे अभी हम सब कैसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठा हूं, और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये क्या है, ऑनलाइन है। तो हम इस काम को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन तो करते ही करते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और जितने लोगों का फास्ट ग्रोथ हो रहा है वो ऑनलाइन की वजह से हो रहा है, क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है। आप इसे ऑनलाइन बहुत तेजी से डेवलप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के बारे में जरूर जानकारी रखें और करें। और 10वां पॉइंट है, नो बॉस। यहाँ पे आप अपने बिजनेस के बॉस खुद हैं, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपका बॉस नहीं है। जबकि छोटे छोटे काम में भी हमारा कोई ना कोई बॉस होता है, जिसकी गाइडलाइन में हमें काम करना पड़ता है, उसकी बात भी सुननी होती है, उसकी डांट भी सुननी पड़ती है, उसकी गाली भी सुननी पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पे कोई कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हमारा बॉस नहीं है, हम खुद अपने बिजनेस के ओनर हैं, हम खुद अपने बॉस हैं। और आज हमारे पास टाइम नहीं। जब भी लोगों से बात करो तो क्या बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो हमें टाइम चाहिए दोस्त, और यहाँ से टाइम फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम, अगर आज आपके पास टाइम नहीं है, आप जितना टाइम है उतने से शुरुआत करिए, थोड़ी से शुरुआत करिए, छोटे से शुरुआत करिए, धीरे धीरे आपके पास टाइम ही टाइम होगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को रिक्रूट कर दो जिनके पास टाइम ही टाइम है, हो जाएगा आपके पास टाइम, है ना। नेक्स्ट क्या है, पैसिव इनकम। इनकम के भी कई स्रोत होते हैं, 3 तरह की इनकम हमको बताया जाता है। एक्टिव इनकम, जो कोई हम कभी भी कहीं से भी कोई भी काम करके प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें पैसा मिलेगा, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, जब तक काम करने के लायक रहेंगे तब तक पैसा मिलेगा, दैट इज द एक्टिव इनकम। लेकिन एक दूसरी जो इनकम है, दैट इज द पैसिव इनकम। काम करो तो पैसा, काम ना करो तो पैसा, काम करो तो पैसा,
और काम ना करो तो भी पैसा आता है। लेकिन एक तीसरी इनकम के बारे में भी हमें बताया जाता है, दैट इज द लिगेसी इनकम। लिगेसी, जीते जी तो पैसा आएगा ही आएगा, मरने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता रहेगा। ऐसी इनकम भी यहाँ से आती है। आज बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में है जिन्होंने रिएक्शन की शुरुआत किया, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा टीम बनाए, थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ाया, थोड़ा स्टेटस अचीव किए, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। क्या उनकी इनकम बंद हो गई? नो। आज उनके जो भी नॉमिनीज हैं उनको ये इनकम आ रही है, रेगुलर इनकम आ रही है, हर महीने इनकम आ रही है। और कई लोग तो ऐसा कितने भावुक हो जाते हैं बताते हुए कि मेरे पापा ने इसकी शुरुआत करी थी, मेरे पापा आज तो हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी तो हमें बहुत सताती है, लेकिन वो हर महीने की 10 तारीख को आते हैं और हमारे अकाउंट में पैसा डाल के चले जाते हैं। हर महीने की 10 तारीख को आते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर महीने की 10 तारीख को आते हैं और हमारे अकाउंट में पैसा डाल के चले जाते हैं। सोच के जरा देखिए ऐसे परिवारों के बारे में क्या सोच रहे हो, उनकी फीलिंग कैसी रहती होगी उनके प्रति। तो ये है, इसलिए इसे हम दिल से करें। नेक्स्ट है ड्रीम्स कम्स ट्रू। ड्रीम्स कम्स ट्रू। जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बड़े बड़े सपने होते हैं, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, वो करें, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी क्या होती है, हमारी चादर छोटी हो जाती है ना। हाँ, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, हम शुरुआत छोटी सी करते हैं, लेकिन धीरे 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 एक सपना, दूसरा सपना, तीसरा सपना, चौथा सपना, एक एक करके बहुत सारे सपने हमारे पूरे हो जाते हैं, लोगों के पूरे हो जाते हैं, और आपके भी निश्चित तौर पे हो जाएंगे। और मेरे भी बहुत सारे सपने पूरे हो चुके हैं और अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारे बाकी भी हैं, तो वो भी पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ से लोगों के सपने पूरे होते हैं, बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट कब होते हैं? आज हमारे सबसे युवा साथी हमारे बीच में श्यामलाल यादव सर हैं, उम्र 63 साल की उम्र में इनको मिला। अगर ये किसी जॉब में होते तो क्या होता, इनको रिटायरमेंट दे दिया गया होता। रिटायरमेंट सरकार कब देती है? जब निचोड़ लेती है, हमें निचोड़ लेती है। अगर गन्ने का जूस आपने पिया होगा तो गन्ने के जूस जिस मशीन से निकालते तो गन्ने को मोड़ मोड़ के बार बार लगातार, तब तक जब तक उसकी एक एक बूंद नहीं निकल जाती है, तब तक। अगर आप देखिए, कभी नहीं देखे हैं तो देखिए, गन्ने का जूस पीने जाइए तो देखिए उसको बार बार तब तक निचोड़ता रहता है जब तक एक एक बूंद निकाल नहीं लेता है। इसी तरह से जब तक सरकार आपकी जूस नहीं निकाल लेती है ना, तब तक रिटायर नहीं करती है। जब लगता है कि नहीं अब आप किसी काम के लायक नहीं हो, जाओ, रिटायर कर देती है। लेकिन यहाँ पे आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं दोस्त। आप 3 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं, 5 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं, 10 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 15th पॉइंट है फ्रेंडशिप विथ न्यू पीपल। नए नए लोगों से दोस्ती हो जाती है, नए नए लोगों से दोस्ती हो जाती है ना मासूद? निश्चित तौर पे आप भी ऐसा फील कर रहे होंगे कि जब से हम रिएक्शन में आए तब से हमारी नए नए लोगों से दोस्ती हो जाती है। राह चलते ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, ऑटो में सफर कर रहे हैं, फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, जहां भी सफर कर रहे हैं, और हमारे साथ जो भी व्यक्ति बैठा है, जो भी हमसे सटा, जो भी हमारे 1-2 फीट के रेंज में आया, उसको हम अपनी बात बता ही देते हैं, चाहे वो हाँ बोले चाहे ना बोले, हाँ बोले या ना बोले। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, अभी की हाल की घटना बताता हूँ कि मेरी बेटी का अभी अपॉइंटमेंट हुआ कहाँ, पूर्णिया बिहार में, एज ए टीचर। तो अभी क्या था ना, उसकी काउंसलिंग के लिए जाना था उधर पूर्णिया, चूंकि काफी दूर है और कोई खास जान पहचान नहीं थी वहां पे, लेकिन जाना था, काउंसलिंग के लिए जाना था। और गया तो जाते जाते एक पहचान मिल गई, और पहचान मिल गई तो स्टेशन से सीधे रिसीव करना और रहने खाने का सारा इंतजाम करना, और फिर घर से सेंटर तक जाने का साधन, सेंटर से वापस घर आने का साधन, घर से फिर स्टेशन वापसी भी उसी दिन थी आपको, तो स्टेशन आने, ये सब कुछ हो गया। कुछ भी मतलब टेंशन हुआ ही नहीं। नहीं तो अननोन जगह पे कहीं आप जाएंगे तो आपको एक एक चीज के लिए भटकना पड़ेगा, कहाँ रहें, कहाँ रुके, कहाँ फ्रेश हो, कैसे जाएं, कैसे आए, सब कुछ बड़ा इजली हो गया। और इतना ही नहीं, बल्कि एक उस व्यक्ति की को प्रॉब्लम सुन करके उनको सॉल्यूशन बता करके रिएक्शन प्रोडक्ट भी दे दिया, ज्वाइनिंग भी हो गई, और बड़ा ऑफर चल रहा था अभी, बहुत बेहतरीन ऑफर जो चल रहा था ना, जैकेट वाला ऑफर। न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर 5000 पीपी करके आप रिएक्शन
का जैकेट अचीव कर सकते थे। और ये भी हुआ कि उस व्यक्ति की सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं, उसे प्रोडक्ट नहीं दिया, बल्कि 5000 पीपी करा कर उनको जैकेट भी विन कराया। ये क्या है? वो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मेरे जान पहचान के लोग नहीं थे, अनजान जगह पे जा करके ये काम हो सकता है। तो नए नए लोगों से इस कदर भी दोस्ती हो जाती है ना। नेक्स्ट बात करेंगे नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी, अभी हमारी टीम में भी एक ऐसे लोग शख्स हैं जो कि अभी स्टार थे और आज नहीं रहे इस दुनिया में। तो उनका अभी मैंने कल परसों की डेट में ही जो है वो प्रपोजल भेजा है आईडी ट्रांसफर के लिए। उनके नाम से उनकी आईडी ट्रांसफर हो। तो नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी है। हम जो भी काम करते हैं वो पूरा का पूरा काम हमारे जिंदा रहता है और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को या हमारे जो भी रमनी है उनको ट्रांसफर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, होते हैं, और आपको पता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ से हमें मिलता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि डीएक्शन का मेन प्रोडक्ट है। डीएक्शन की जितने भी प्रोडक्ट है ये सब सपोर्टिव प्रोडक्ट है। जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात किया वो भी सपोर्टिव प्रोडक्ट है, लेकिन डीएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो फाइनेंशियल फ्रीडम। कंपनी आपको क्या दिलाना चाहती है? फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी यहाँ से मिलता है। अगर आप इसे जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। उस फार्मूले पे काम कीजिए, निश्चित तौर पे बहुत जल्द आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। क्या है वो फार्मूला? एक ही फार्मूला है जिस पर कंपनी काम कर रही है पीछे काफी समय से, हमें उसी फार्मूले पे लेके आना चाहती है, उसी पैटर्न पे लेके आना चाहती है। 3000 पीपीबी एंड 20,000 पीजीपीबी। 3000 पीपीबी एंड 20,000 पीजीपीबी। दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूले पे काम करें और इस फार्मूले पे काम कराएं तो निश्चित तौर पे बहुत जल्द आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी यहाँ से मिलती है। फार्मूला क्या है? 3000 पीपीबी एंड 20,000 पीजीपीबी। 3000 पीपीबी एंड 20,000 पीजीपीबी। इसे करें और हर व्यक्ति से कराएं, टीम के हर व्यक्ति को यही बात एजुकेट करें, यही सिखाएं, यही बताएं और यही करने के लिए उनको प्रमोट करें। तो निश्चित तौर पे बहुत जल्द आप भी और वो व्यक्ति भी, वो टीम भी, आपकी टीम भी फाइनेंशियली फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट, लर्निंग न्यू स्किल्स। नई नई बातें, नई नई जानकारी, नई नई टेक्निक सीखने को मिलती है हर रोज। हर रोज कोई ना कोई अचीवर आता है, कोई ना कोई लीडर आता है और हर दिन कुछ ना कुछ नई नई चीज सिखा के जाता है। तो ये हमें नए नए स्किल्स हर दिन सीखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, मान सम्मान। आज इस चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या हम आपको जानते थे? आप मुझे जानते थे? नहीं। लेकिन आज जाने कहाँ कहाँ से लोग, कहाँ कहाँ के लोग जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और पहचानते हैं। तो ये क्या है? मान सम्मान, इज्जत, शोहरत। कहीं भी चले जाओ आपको उसी लेवल का मान सम्मान मिलता है। आप क्राउन एम्बेसडर हो जाओ, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, आपको एक क्राउन एम्बेसडर का सम्मान मिलेगा। तो यहाँ मान सम्मान, इज्जत, शोहरत भी बहुत मिलती है, रिकॉग्निशन भी बहुत मिलती है। लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं सच में, मेरे आंखों में भी आंसू आ गया जब अनजाने जगह पे अभी गया पूर्णिया में, और इस अनजान व्यक्ति ने इतना हेल्प सपोर्ट किया। मुझे स्टेशन से लेना, सेंटर पे छोड़ना, सेंटर से घर वापस बुलाना, रहने खाने का सारा इंतजाम करना, वापस स्टेशन भेजना, और साथ साथ ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के साथ साथ 5000 पीबी करके जैकेट अचीव करना। ये सब क्या है ना? तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग अदर्स। आप इसके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरों की मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं और अनलिमिटेड लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना। जब भी कोई कोई व्यक्ति तकलीफ में आता है, चाहे फाइनेंशियली तकलीफ में हो, चाहे हेल्थ वाइज तकलीफ में हो, हमारे पास दोनों ही समस्या का समाधान है डीएक्शन में। बाकी दुनिया के दूसरे किसी सेक्टर में क्या है, एक समस्या आपके हो सकती है, आपको पैसे कमा सकते हो लेकिन हेल्थ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पैसे और सेहत दोनों ही एक साथ मिलते हैं, एक ही काम से मिलते हैं। तो ये, इसके माध्यम से आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए समान अवसर है ना। पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, क्वालिफाइड आदमी तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा? जिसके पास बहुत नॉलेज नहीं है, बहुत एजुकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, वो क्या करेगा? लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, वो भी आकर के यहाँ इतिहास रच रहा है। बसंती दीदी का वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि उनके पास डीएक्शन को शुरू करने तक के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने राशन के, फ्री कोटे के राशन को जमा कर करके उसे बेच करके उन्होंने डीएक्शन में शुरुआत किया और आज वो 1 लाख से ज्यादा रुपए महीने की इनकम कर रही हैं। उनका एजुकेशन क्या है?
अंगूठा टेक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो सबके लिए समान अवसर है दोस्त, इसे समझ करके शुरू करने की जरूरत है। नेक्स्ट है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आ जाती है। उपेंद्र सर आज इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतने अच्छे अच्छे जो है किस्से कहानी और गीत सुनाते हैं, और ये इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि जब भी ये शुरू में आए थे तो ये बोल नहीं पाते थे, लोगों के बीच में 10-5 लोगों के बीच में बोल नहीं पाते थे। आज सामने 100 आदमी बैठा हो, 1000 आदमी बैठा हो, 1,00,000 आदमी बैठा हो, तब भी बिंदास बात करते हैं। तो कैसे ये धीरे 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 डेवलप हुआ। मैं अपनी बात करूं तो जब भी स्कूल कॉलेज के टाइम में जो है, जब कोई फंक्शन होता था, कोई कविता, डांस या कुछ भी एक्टिविटी करना होता था, तो पसीने छूट जाते थे, हाथ पैर कांपने लगते थे, बात नहीं कर पाता था, सोच के कुछ और जाता था, तैयारी कुछ और करके जाता था, बोल के कुछ और आता था। ये हालात हुआ करते थे। लेकिन आज मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, तो ये कहाँ से हुआ? ये यही से हुआ। लीडरशिप हमारे अंदर भी यही से आया। तो अगर आपके अंदर आज की डेट में लीडरशिप नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस बने रहिए। अशोक सर है ना लीडरशिप आपके अंदर डेवलप करने के लिए, उपेंद्र सर है ना आपके अंदर लीडरशिप डेवलप करने के लिए, ये सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना नहीं। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कई ऐसे लोग जो वास्तव में कुछ भी नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, वो आते हैं इस चैनल पे और जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं, उन्हें रोकना पड़ता है। कई सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में हर दिन आप सुनते हैं कि जब भी उनका नंबर आ गया ना तो फिर वो रोकने से भी नहीं रुकते हैं, जो है वो ये सब कहाँ से आता है? वो यही से आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, ये होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन ट्रिप। कंपनी हमें हर साल देश विदेश, अपने देश में तो अपने देश में देश विदेश घूमने का मौका देती है। और अभी जो मौका है हमारे पास, 2 मौका है। कश्मीर घूमने का मौका है नेशनल ट्रिप के तौर पे, और इंटरनेशनल ट्रिप के तौर पे भी बहुत ही शानदार देश का ट्रिप मिला है हमें इस बार को। तो सारे के सारे लोग, कम से कम जितने लोग इस चैनल पर आ रहे हैं उतने लोग जरूर इसे फोकस करें और इसे विन करके दिखाएं। तभी तो इस चैनल का कोई मकसद है, तभी तो अशोक सर का जो ये मेहनत है जो हर दिन हमारे और आपके लिए कर रहे हैं, तभी उसका मतलब है। और अभी अशोक सर अमलाटी जा भी रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई है सर आपको। और ये मौका हर किसी के लिए, हर साल कंपनी आपको विदेश यात्रा भी देती है। तो इन सारी चीजों के साथ साथ आपको देती अनलिमिटेड इनकम दोस्त। आपके मोबाइल नंबर की तरह आपका फिगर हो जाए, आपका इनकम हो जाए, आपका बोनस हो जाए, ये भी यहाँ से मिलता है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका और आप सबके साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो इसी शुभकामना के साथ कि हर किसी को अनलिमिटेड अनलिमिटेड आपकी सोच से भी कहीं बड़ी इनकम, आपकी सोच से भी ज्यादा इनकम आए, इस शुभकामना के साथ अपनी बातचीत को विराम देता हूँ। और एक छोटी सी स्टोरी जो कि बहुत पुरानी है, बहुत बार आप सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत इंस्पायर करती है, तो उसे करके मैं अपनी बात को फिनिश करता हूँ। सभी लोग सुन चुके हैं लेकिन फिर भी बहुत इंस्पिरेशन है इस कहानी के अंदर, इसलिए उस कहानी को करके अपनी बात फिनिश करूंगा। कहानी क्या है? बहुत सारे लोग अभी दुबई जा रहे हैं, है ना, दुबई जा रहे हैं। दुबई तो दुबई की सबसे बड़ी पहचान क्या है? डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी। तो एक ग्रुप गया ऐसे ही डेजर्ट सफारी घूमने के लिए, और दिन भर मौज मस्ती करने के बाद शाम को जब वो वापस आने लगे तो उन्हें एक बोर्ड दिखा, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, यहाँ से जो रेत लेगा वो भी पछताएगा और जो नहीं लेगा वो भी पछताएगा। जो रेत लेगा, क्योंकि ये कहानी कुछ लोगों को बहुत पसंद आई इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कि यहाँ से जो रेत लेगा वो भी पछताएगा और जो नहीं लेगा वो भी पछताएगा। तो कुछ लोगों ने देखा और आगे बढ़ गए कि अरे ऐसे लिखा होगा, रेत लेने से क्या होता है, यहाँ तो रेत ही रेत है, आगे बढ़ गए। लेकिन पीछे से जो लोग आए उन्होंने भी, उनकी नजर भी उस बोर्ड पे पड़ी, उन्होंने भी देखा यहाँ उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, यहाँ से जो रेत लेगा वो भी पछताएगा, जो नहीं लेगा वो भी पछताएगा। वो भी थोड़ा देर रुके, सोचे, वो भी आगे निकल गए। लेकिन उसी में से कुछ लोगों ने सोचा, यार ऐसा लिखा हुआ है इस बोर्ड पे, इतना साफ साफ इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे इसका कुछ न कुछ मायने होगा, कुछ न कुछ मतलब होगा। उन्होंने क्या किया, पॉकेट से कागज निकाला, थोड़ा सा रेत लिया, पुड़िया बांधा और वापस पॉकेट में रख लिया। कुछ लोगों ने ऐसा किया, तो और आगे बढ़ गए और होटल चले गए। जब भी होटल गए तो किसी को याद आई कि आज वहां पे बोर्ड पे ऐसा लिखा हुआ था, यहाँ से जो रेत लेगा वो भी पछताएगा, जो नहीं लेगा वो भी पछताएगा, और मैंने थोड़ा सा रेत लिया था, देखते हैं उस रेत का क्या हुआ। तो क्या किया उसने, पॉकेट से पुड़िया निकाला
और खोला, और खोल देखते ही बिल्कुल दंग रह गया, अवाक रह गया, माय गॉड, ये तो सोना बन चुका है, ये जो रेत था वो सोना बन चुका है। अब वो इतना पछता है, इतना पछता है, इतना पछता है। क्यों पछता है? यार इतना ही क्यों लिया, इतना ही क्यों लिया, इतना ले सकता था, इतना ले सकता था, इतना ले सकता था, इतना भी तो ले सकता था, इतना ही क्यों लिया, इसलिए उसने पछताया। लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लिया, बोर्ड तो उन्होंने देखा था, पढ़ा तो उन्होंने भी था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, वो चले गए, वो उनसे भी कहीं ज्यादा पछता है। क्यों पछता है? यार इतना तो ले सकता था, इतना तो ले सकता था, थोड़ा तो ले सकता था, ले तो कितना भी सकता था, लेकिन थोड़ा भी नहीं लिया, तो वो भी पछता है। तो हमें और आपको पछताना ना पड़े दोस्त, हमें भी पछताना पड़ता था। जो व्यक्ति हमें बात कर रहा था रिएक्शन के बारे में, जिन्होंने बताया था 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, मैं सुनता ही नहीं था, मानता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा था, और जो व्यक्ति मुझे बता रहा था वो डॉक्टर था भी नहीं। तो डॉक्टर नहीं था, बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ फेल हो रहे थे, वहां एक व्यक्ति जो डॉक्टर भी नहीं था, तो उसकी बात को मैं कैसे मानता? इसलिए 3 साल बीत गए, और आज मैं पछताता हूँ दोस्त, काश मैं उस व्यक्ति की बात 3 साल पहले मान लिया होता, तो आज नजारा कुछ और होता। मैं भी पछताता हूँ, आपको ना पछताना पड़े, इसलिए आज डिसीजन लीजिए, अभी डिसीजन लीजिए, तुरंत शुरू कीजिए, दिल से कीजिए, और इतिहास रच दीजिए दोस्त। ये सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धैर्यपूर्वक आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उपेंद्र सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। थैंक यू एंड ओवर टू यू। नमस्ते, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। प्लीज जितने जुड़े हुए जोरदार ताली से स्वागत करें। आज का मीटिंग सुपर सुपर, क्या बात है। कुछ हो या ना हो, जो जुड़ा है वो भी आज पछताएगा, जो नहीं जुड़ा हो वो बहुत ज्यादा पछताएगा। क्योंकि जो आज का ये जो मिला है कोरिया के बारे में, शायद मेरे को आज तक इतना कोई परफॉर्मेंस नहीं मिला था, उसके बारे में जानकारी नहीं मिला। और दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ, आज पहले ही स्टॉकिस्ट से मंगा के आज से चालू कर दूंगा, सचमुच बता रहा हूँ। लेकिन 3 फायदे जो बताए हैं सर, क्या बात है। अगर शरीर में आप खाना खा लेते हो, पानी पी लेते हो, और अच्छा तरह से बाहर आ जाए, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं निरोग रहने का। और सर ने बहुत जबरदस्त से बोले, शायद इतना अच्छा जानकारी मुझे नहीं मिला था, आज तक मैं नहीं खाया, लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं, ये गारंटी बोलता हूँ। मंगत बिल भी बता दूंगा कि देखिए मैं कोरिया ले चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बात है, आज का मीटिंग सुपर से जिस तरह से होना चाहिए, ललक भी होना चाहिए। पब्लिक बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, और जो आ रहा था टिकते जा रहा था। बहुत जबरदस्त, सुपर से ऊपर। नमन है सर, थैंक यू सो मच सर, ग्रेट, दिल से नमन है सर आपको। और चलते हम फीडबैक के बाद, फीडबैक जिसका वीडियो चालू था, मैं उसी को एक एक पॉइंट में बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज का मीटिंग कुछ ऐसा हुआ है कि सबसे बात करेंगे, थोड़ा बहुत जितना जब कोशिश करेंगे। लेकिन आज का मीटिंग में जो पॉइंट अच्छा लगा उसी के बारे में बात करना है, ना कि मीटिंग नहीं देना है। ठीक है, मीटिंग नहीं देना है, बल्कि जो पॉइंट अच्छा लगा उसी के बारे में बात करना है। तो थैंक यू सो मच सभी को। हम सबसे पहला वीडियो चालू करके हमारे पूज्य पिताजी के समान है, और उनसे आशीर्वाद लेंगे। पहले महाराष्ट्र के अरबान शान, मलाड वेस्ट का श्यामलाल यादव सर, माइक खोले, एक पॉइंट पे बात करें सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, साहू सर बोलने का मौका दिए इतनी प्यारी प्यारी जबान से। बहुत बहुत अच्छा लगा। आज डॉक्टर साहब काशी के धरती के हैं, इनकी जबान में तो खुद ही अमृत भरा हुआ है। और सर ने बताया, जो रेत बोर्ड पे रेत लिखा था, जो लिया वो भी पछता है, जो नहीं लिया वो भी पछता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपने बोलने का मौका दिया। बस अपनी वाणी यहीं विराम करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। वाह, जो खाए पछताए, जो ना खाए ललचाए, रिएक्शन का प्रोडक्ट है, दूसरा कुछ नहीं। थैंक यू। हम चलते हैं, श्याम पे बात हो रहा है, तो श्याम और भी हमारे बीच में। श्याम किशोर सर, आइए सर, वेलकम एट टीएलएफ। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, डिएक्शन, गुड मॉर्निंग सर। और बिंदर साहू सर, आपको मैं नमन करता हूं सर, कि मुझे आप खोज ही लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगता है मुझे सर। और
इससे पहले मीटिंग में 1 महीना पहले का मीटिंग था, मैं उसमें भी शामिल हुआ था और पूरा का पूरा नोट बनाए थे, और मैं बताए थे सर कि एक डॉक्टर का साथ बैठना बहुत बड़ी बात है। कि जब डॉक्टर के पास 2 मिनट समय लगते हैं बैठने के लिए तो 5-7 फी लगता है वहां पर यहाँ पे फ्री मिलता है हमें। और सारे का सारा पॉइंट जो है सर बहुत अच्छा, आप क्या कहो सर, समय आप थोड़ा देते हैं बोलने के लिए तो बहुत समझ आता है। तो ये एक पॉइंट बोलूंगा मैं सर। और पहले तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ डॉक्टर जसी सिंह को सर, कि आकर के हम सबको बहुत तरह सिखलाते हैं और समझाते हैं। नमन करता हूँ सर। और ये एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि रेडीमेड सिस्टम मिला हमें इसमें डीएक्शन में। और पे पता नहीं क्या मिलता है, पर मेरा डीएक्शन कंपनी में रेडीमेड सिस्टम है, आप जो चाहे ले सकते हैं। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। सही बात है। एक बात रिएक्शन में एक चीज है जो फ्री मिलता है, जो मान लेता है उसका सोना बन जाता है, और जो नहीं मानता है वो कचरे डब्बे में चले जाता है। वो है सलाह। सचमुच में हर इंसान ज्ञान देना चाहता है, लेकिन आप किस रूप से ले रहे हो? क्या बात है, जबरदस्त सर। पॉइंट, मेन पॉइंट पे बात है। ओके, रूपेश साहू सर का माइक जो है म्यूट हो गया है, फोन आ गया है। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ में आदित्य सर। तो आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज वेलकम। आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। गुड मॉर्निंग सर। हमारे अशोक सर को तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ, और आज के जितने भी गुरुजन हैं सभी को तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर बहुत बारीकी तरीके से हम लोगों को समझाया, मार्गदर्शन किए, और एकदम दमदार सही लीडर भी हैं, और हर एक महीने में आते हैं, कुछ न कुछ प्रसाद देने की कोशिश करते हैं। और कोई नए हमारे डॉक्टर यशी सिंह सर हैं, और उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और पॉइंट था बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट उन्होंने बताया, बहुत सभी पॉइंट ही यानी कि हर एक लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अच्छा मुझको ये लगा कि लेगेसी, आने वाला जनरेशन में, यानी कि बच्चे को आप अपने बच्चे को क्या देंगे। यानी कि डीएक्शन में आएंगे तो आप लेगेसी छोड़ के जाएंगे। उनका लेगेसी जब छोड़ के जाएंगे, जीवन भर आमदनी आता रहेगा। ये बहुत बड़ा संपत्ति है लेगेसी। इतने कहते हैं, अपने वाणी को यहीं रोक रहे हैं सर। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। बाप कमाए बेटवा खाए और नाती रहे आबाद। डिएक्शन जिंदाबाद, डिएक्शन जिंदाबाद। तो बाप कमाए बेटवा खाए, नाती हो जाएगा आबाद। कर लो डिएक्शन जिंदाबाद, डिएक्शन जिंदाबाद। वेलकम सर। शिव कुमार निर्मल सर, आपका स्वागत है। कृपया आए और अपना ऑनलाइन फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए सर। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। क्या बात है सर, आज डॉक्टर सर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। इतना बेहतरीन से इतने सारे पॉइंट रखे सर, और सभी काम के हैं, कोई उसमें काम का नहीं, ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट सिर्फ काम के ही हैं। इसको हमें जीवन में उतारना है। डॉक्टर सर ने एक बात जो कही कि जो भी हम काम कर रहे हैं, और हम चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो सर, हर जगह हमें गन्ने की तरह निचोड़ दिया जाता है, और जब तक निचोड़ नहीं लेते तब तक हमें छोड़ते नहीं। तो हमें निचोड़ना नहीं है भैया, हमें खुद को पिसना नहीं है। तो रिएक्शन एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो इसको हमें दिल से अपना लेना है। जितना ज्यादा हम इसको गहराई से करेंगे उतना ज्यादा हमें सफलता मिलेगी। और लास्ट में सर ने जो कहानी के माध्यम से बताया है कि जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। जो लिया वो भी पछताया, जो नहीं लिया वो, कि ज्यादा लेता तो और ज्यादा मिलता, लेकिन जो नहीं लिया वो तो और पछताया। इसी तरह रिएक्शन में जो आ गया है, जो मीटिंग में आएगा, जो सीखेगा वही कमाएगा, जो नहीं सीखेगा वो क्या कमाएगा। तो ये पॉइंट सर का बहुत अच्छा कहानी के माध्यम से जो बताया, बहुत जबरदस्त रहा, और सारे पॉइंट बहुत जबरदस्त रहे सर। थैंक यू सर। डॉक्टर सर बहुत जबरदस्त बात कही सर आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त। चलते हैं ममता सुरेंद्र पटेल सर के पास। आइए सर, माइक खोले सर, और आज का मीटिंग के बारे में क्या अच्छा लगा सर, बताएं सर। ममता सुरेंद्र पटेल फ्रॉम बनारस।
चलिए, उनका माइक नहीं खुल रहा है, तब हम चलते हैं सुशीला जी के पास। सुशीला जी नेपाल, प्लीज बोले आज का मीटिंग कैसा लगा सुशीला जी। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन ऑल पार्टिसिपेंट, सभी गुरुजनों का नमस्कार। सर आज पेन साहु सर हमको बोलने का मौका दिए, उनके तहे दिल से शुक्रिया सर। और एसएससी सर को तहे दिल से नमस्कार, उनको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है सर। हमारे अशोक सर का भी कोटि कोटि प्रणाम है। इतना अच्छा, इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज जो प्रोग्राम दिए हैं, तो वो जो मैं भी वही एक टॉपिक बात करना चाहती हूँ। जो सर ने ये जो रेत वाला जो कथा कहे हैं, तो वास्तविक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है सर। अगर जो जिस तरह से सर ने आप उनको बता रहे थे, कोई एक सर जी थे, और अगर जो 3 साल पहले समझ गए होते तो कितना अच्छा होता, और पछताने के अलावा अभी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग भी इसी तरह से चाहते हैं कि हम लोग भी, मैं भी चाहती हूँ इसी तरह। अगर जो मैं अशोक सर जब अशोक सर को जब डिरेक्शन मिला था, काश उसी टाइम हमको भी मिला होता तो बहुत अच्छा होता। और बहुत पीछे हो गए, कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग लगे रहे, टिके रहे, बाद में मिला तो भी चल रहा है सर। इतना ही कहते हुए गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू सर। विधि का विधान है, जब मिलना रहेगा तभी मिलेगा, पछताना नहीं है। ये तो बोले जो खाए पछताए, जो नहीं खाए ललचाए। अगर सही बोला जाएगा तो मैं 2014 से प्रोडक्ट खाया, हमने विश्वास ही नहीं किया और 2018 में मुझे मिला, और 2019 में हमारी सुशीला जी मुंबई भी आई थी। क्या बात है, निर्मल सर भी थी, हम लोग डांस किए थे साथ में। जिंदगी वो पल जो था हम लोग के लिए पहला पल था डिरेक्शन के अंदर। शायद अशोक सर, ये सुशीला जी, तला जामुन सुखराम सर, ओम प्रकाश सर, लक्ष्मी जी नहीं आए होते तो शायद जो बदला है हम लोग का, वो मेरा ख्याल से मुश्किल था। और हमारे बीच में ग्रेट लीडर एस सिंह सर हमारे दुकान पे नहीं आए होते, 10 मिनट गए थे, खाली 10 मिनट वहां खाली गए थे क्या बोलो, ये होता है इंसान का बदलाव। बदलाव कहाँ से आपको क्या करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर दिन समय जो होता है किसी के इंतजार नहीं करता है दोस्त। चाहे आपका समय खराब चल रहे हो तो भी पल निकलता है, अच्छा चल रहा है तो भी पल निकलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जिंदगी में सबसे अच्छा है संतुष्टि। संतुष्टि बना लीजिएगा, आपका दुख भी टल जाएगा। अगर संतुष्टि नहीं है तो दुख तो दरवाजे पे, सबके दरवाजे पे खड़ा है। इसी के साथ में हम चलते हैं बेलावती जी के पास। बेलावती जी माइक खोले, एक पॉइंट पे बात करें। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन, बेलावती फ्रॉम नेपाल। गुड मॉर्निंग सर डिरेक्शन, गुड मॉर्निंग उपेंद्र साहू सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिए, आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज का मीटिंग हमारे एस सिंह सर का बहुत अच्छा लगा। मुझे उनका एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जो गन्ने के बारे में सर बताएं कि जैसे पूरा रस निकल जाता है तब मतलब गन्ने का जो मतलब पेड़ होता है उसे लोग फेंक देते हैं, वैसे ही नौकरी के मतलब बात है। और हमारे डिरेक्शन में मतलब हम लोग 2 या 3 साल 5 साल मतलब अच्छे से इसमें लग कर मेहनत कर कर हम लोग फ्रीडम हो सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा सर। डिरेक्शन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं प्रिया मौर्य जी के पास। प्रिया मौर्य जी प्लीज माइक खोलें और आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन, प्रिया मौर्य। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा सर की मीटिंग। और सच में हकीकत है कि कहानी के माध्यम से हमका सर का जो भी मीटिंग लगता है बहुत अच्छा लगता है। जब भी हमारे यहाँ जब भी मीटिंग होता है तो सर को कहानी के माध्यम से सुनते हैं। और सही बात है, हमें लाइव के लिए डिरेक्शन करना है, लंच के लिए नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में गेस्ट इवेंट हुई है उड़ीसा से, मालती महतो। तो प्लीज माइक खोलें और 2 शब्द बोले आज का मीटिंग के बारे में। मालती महतो फ्रॉम उड़ीसा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर 2 शब्द रखने के लिए मौका दिए।
और जितना पार्टिसिपेंट है सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग का सर एसएससी का मीटिंग तो सुपर से ऊपर भी शानदार था। क्यों रहा? क्योंकि वो परिस्थिति का बारे में बहुत सुंदर जानकारी दिए। और माने वो 3 गुण होने के कारण माने हम लोग का आयु कैसे बढ़ा देता है, वो 3 ये का बेनिफिट का बारे में बताएं। जैसे पॉलीसैकेराइड्स का बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दी और बहुत ही अच्छा लगा। ट्राइपन उसका बारे में बताएं और अल्गस्ट्रल इसका बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सुंदर जानकारी दी है। और जो उससे भी और अच्छा लगा स्टोरी का माध्यम से जो बताएं। और हम लोग का जो इनकम होता है, 3 तरह का इनकम के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दी, तो बहुत ही अच्छा लगा। शानदार सुपर से ऊपर रहा सर मीटिंग। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं उषा वर्मा जी के पास। उषा वर्मा जी, एक पॉइंट पे आप भी थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते हुए फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग। उषा वर्मा फ्रॉम बस्ती। हेलो, आवाज जा रहा सर? अरे एकदम कोयल के माफिक आ रहा है, डायमंड गार्डन गूंज रहा है इधर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच जो बोलने का मौका दिया। सर का मीटिंग तो आज सुपर से ऊपर था। उन्होंने हर एक पॉइंट के बारे में बोला। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे यही लगा सर कि जो सर ने बताया कि मरने के बाद भी इनकम आता है। तो सही बात है सर, जो रिएक्शन सच्चे मन से करने लगा और आगे बढ़ गया तो मरने के बाद भी रिएक्शन में पैसा आएगा। यही पॉइंट मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर जो बोलने का मौका दिए। एक शहर आपका मुंह से शहर नहीं सुनता तो मेरा दिन खराब जाता है, इसलिए प्लीज एक शहर मारे। मैं क्या बोलूं, कोई पुराना वाला बोल देती हूँ सर। मत फेंको पत्थर पानी में, उससे भी कोई पीता होगा। मत रहो जिंदगी में उदास, आपको देखकर भी कोई जीता होगा। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। आज आपका भी एक गाना गाइए सर, आप भी एक गाना गाइए। देखे, हमको तो बोला, लेकिन आपको भी गाना पड़ेगा। जब से आपका ये शायर सुना हूँ तब से मैं रोना भूल गया हूँ। कितना भी बड़ा दुख हो, इंसान को हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए। तो चलिए, ग्रेट लीडर और वीडियो एकदम चालू करके एकदम तैयार है सर। हमको भी लीजिए सर। रंजू दास जी आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग रंजू दास। धन्यवाद सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एक्शन सभी गुरुजना को तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज सर का मीटिंग बहुत अच्छा लगा, बहुत सुपर से ऊपर। जो एक फर्स्ट में कहा, जो कोई लंच के लिए भागता है, कोई लाइफ के लिए भागता है। तो बहुत आदमी रिएक्शन में आते हैं तो पेट के लिए सोते हैं। नाश्ता देगा तब जाएंगे मीटिंग में। कुछ लोग कहते हैं हम कुछ सीखने जाएंगे तो सीख के हम अपने लाइफ बना लेंगे। और कुछ लोग पेट के लिए जाते हैं, तो वो छोटे सोच के लोग होते हैं। और जिसका सोच बड़ा रहता है वो कुछ करना चाहते हैं दुनिया में। कहते हैं ना, अमीर पैदा होना है गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब पैदा होना है कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना है वो सबसे बड़ा गुनाह है। तो इसीलिए कोई भी आदमी चाहेंगे जो हम इस दुनिया में कुछ कर जाएंगे तो वो कर लेते हैं। तो बहुत आदमी हमारे भी होते हैं, तो मीटिंग में जाने के लिए बोलती रहती हूँ तो कहेगा नाश्ता उधर मिलता है। अरे नाश्ता लिए नहीं जाओ, अपने लाइफ के लिए जाओ। तो बहुत अच्छा पॉइंट एक मुझे बहुत अच्छे लगे सर को बात। तो धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है, हमारे बीच में आंसू करण से रहा नहीं गया। सरलाही क्या अनबान है, और क्या बात है। जब से उनको रिएक्शन मिला है, निखार आते जा रहा है दिनों दिन। तो मैं उनका भाई जवानी बात 2 बार सब सुनूंगा, उसके बाद में आंसू कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर 2 शब्द बोलने के मौका देने के लिए, तो दिल से नमन है। और आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे डॉक्टर एससी सिंह सर, उनको भी दिल से नमन करता हूं कि आज बहुत पावरफुल मीटिंग दी है। और जो प्रोडक्ट नया आया था उनके बारे में जो फायदा बताए हैं, तो RGGL के अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, हर किसी को करा सकते हैं और रिजल्ट भी जबरदस्त हम लोगों को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा ये बात। और ये बात सेक्शन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। अगर हम लोग इसमें है तो पहले एक शब्द बोल नहीं पाते थे, आज अच्छी तरीके से बोल पाते। ये सब कहाँ से मिला? सिर्फ रिएक्शन से मिला। लोगों को बीच में जाना, 2 शब्द अपना रखना, बताना, बहुत ही ये हम लोगों में बदलाव आता है जो सिर्फ रिएक्शन में ही
आ रहा है और बहुत खुशी लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म में आकर जुड़ा हूँ। आज अपने साथ लोगों को भी जिंदगी बदलने का मौका मिला। इतना ही कहते सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप चलते हैं कि जो फीडबैक देना चाहते थे और गलती से मैं नहीं नाम ले पाया हूं, तो 1 मिनट का मौका मिलता है, माइक खोलें और डायरेक्ट फीडबैक दे सकते हो। एक मौका मिलता है, क्योंकि हम ना ही नाम ले सके तो अरे उपेंद्र साहब को मौके नहीं देते हैं, तो ऐसा भी होता है। हाँ, तो प्लीज किसी को अगर ऐसा रुका हुआ तो माइक खोल के फीडबैक दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम चलेंगे थर्ड अंपायर के पास। कोई वैसा है, प्लीज माइक खोलें जिसका नाम नहीं लिया गया है, कोई तमन्ना ना रखें। यस, भुवनेश्वर शाह जी, वाह क्या बात है। यस सर। तो डॉक्टर साहब को बात बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे भी एक ठो दोस्त है जो डॉक्टर साहब है, उनको 2 वर्ष से कह रहे थे लेकिन नहीं मानता था बात, लेकिन कल जाकर के मोटिवेट हो गया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर तो होता ही ऐसा ही है हमारे दोस्त है खास, लेकिन नहीं बात मानता था कि भाई ये झूठा फुसा बात है, लेकिन कल मान लिया। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को, जो आज मीटिंग दी है। तो बहुत खुशी लगा हमको। ऐसा होता है डॉक्टर लोग, क्योंकि समझता है कि मैं तो कुछ एजुकेशन वाले हूँ, लेकिन मूर्ख समझता है डिएक्शन वाले को। लेकिन आज समझ गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डिएक्शन को, जो आज डॉक्टर को भी लाने का मैं काम किया। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। अब चलते हैं, उषा वर्मा जी बोले है गाना गाना पड़ेगा आपको भी। तो क्या मानो मेरा नेट सही है कि नाच रहा है मोबाइल, समझ में नहीं आ रहा है। आवाज सही आ रहा है सर? आवाज बराबर है सर मेरा? थैंक यू। जगत में सब मतलब के काम, जगत में सब मतलब के काम। दोस्तों, दुनिया में जितना काम है सब अपना अपना मतलब के लिए है, कोई किसी का नहीं जगत में, ये वेदों का सार। अंत समय में साथ न देंगे कोठी बंगला कार, जगत में सब मतलब के काम, जगत में सब मतलब के। दोस्तों, जिंदगी में बहुत कमा लीजिए, बहुत कुछ कर लीजिए, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं जाएगा दोस्त। ये सोना पहने हो ना, सोना देखो, ये सोना पहना हो ना, मेरा बच्चे ये सोना निकाल लेंगे, लेकिन अगर कपड़े शरीर पे फटा है वो जला देंगे। क्यों मालूम है? अरे यार वो इसका कैसा कपड़ा पहनेंगे, अरे सोना नहीं छुआता है दोस्त। कहने के मतलब है इंसान इतना हद तक गिर सकता है, कभी सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए हम तो एक ही मैसेज देना चाहिए, अच्छा कर्म कीजिए। जिस तरह से हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे बोले हैं, उपेंद्र साहब दुनिया क्या कर रही छोड़ दो, आप अपना ईमानदारी में रहो। अरे उस दिन जिस दिन से बोले हैं, उस दिन से मेरा जिंदगी बदल गई है, सच्ची बता रहा हूं। तो गुरु कहीं से भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है, पालन करने वाला इंसान चाहिए। आज इंपोरिया के बारे में इतना जबरदस्त बोले हैं, सैल्यूट है, नमन है सर आपको। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, हिम्मत ना हारिए, पोरिया आज मंगवा लीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए सब लोग खाना शुरू कर दीजिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिसने आज बताए हैं, ताहे दिल से उसको नमन कर लीजिए। थैंक यू। और इसी के साथ में हम चलते हैं, हमारे बीच में नेपाल के आन बान शान, हम लोग को डेली सिखाने का काम करते हैं। डेली हर स्पीकर हमारे पास विजय सर आ गए हैं, तो 2 शब्द उनका भी सुनना चाहेंगे, उसके बाद में हम AK-47 से सुनेंगे। विजय सर प्लीज माइक चालू करें, 2 शब्द आप भी बोले सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आइए वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद आप सभी लोग को, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक्सन गुड मॉर्निंग, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और बहुत ही जबरदस्त सर का एक्सपीरियंस रहा साथ में बोलने का, और मुझे भी मौका नहीं मिल पाया जुड़ने का, क्योंकि मैं रास्ते में था। लेकिन बहुत जबरदस्त हम लोग लगे हुए हैं रिएक्शन में, और हमेशा सफलता हासिल करेंगे। आप सभी लोग के साथ हमेशा साथ साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर, एक्सन गुड मॉर्निंग।
थैंक यू सो मच सर, आने के लिए बहुत बहुत आभारी। और किसी दिन आप भी यहाँ मीटिंग रखिए सर, आपको भी यहाँ जरूरत है सर। हम पर्सनली बात करेंगे, किसी दिन आप भी रखिए सर। आप भी डायमंड हो सर, यहाँ मीटिंग दे सकते हैं सर। किसी दिन जरूर मौका दीजिए हम लोग को भी सर। तो इसी के साथ में हम चलते हैं नेपाल के आन बान शान, हमारे बीच में AK-47 सर। आइए सर, आज का मीटिंग के बारे में कुछ अपना सजेशन यहाँ दे सकते हैं सर। आइए सर, नमन है सर। सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें AK-47 फ्रॉम नेपाल मथकोलवा से। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से इस चैनल में आते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहिए। टीम को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, काम को आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे डबल डायमंड, हमारे लाफिंग बुद्धा, हमारे बनारस के आन बान शान, हमारे डॉक्टर SC सिंह सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जबरदस्त तालियां, इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल, इतना A to Z सभी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके पास ज्ञान का भंडार है, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, आपका नाम भी बहुत बड़ा है, आपका पहचान भी बहुत बड़ा हो रहा है। पूरी दुनिया में डॉक्टर SC सिंह सर से कोई बंदा जाना जाता है हमारे DXN वर्ल्ड में, एंड दैट इज वन एंड ओनली यू। तो हमारे डॉक्टर SC सिंह सर को सभी लोग प्यार करते हैं क्योंकि वो संयमता है, वो ठहराव है, वो प्यार से उनकी बातें हैं और बहुत अच्छे से सिखाते समझाते हैं। और कभी भी किसी को उनकी बात अगर कुछ भी चीजें बुरी लग जाए तो उसमें वो ध्यान देना कि ध्यान ये चीज देने की जरूरत है कि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, तभी आपको कुछ कष्ट वचन ही बोल पाएंगे, ऐसा है ना। जो जितना करीब रहता है उसको कष्ट वचन थोड़ा सा बोल के कुछ चीजों के समझाया भी जाता है। तो उस चीज की अगर भाव अर्थ अगर आप सब समझ जाएंगे कि अगला व्यक्ति जो इतना प्यारा है, इतना मधुर वाणी से पूरी दुनिया को समझाता है, वो हमको क्यों इस तरह से बोले हैं। तो अगर ऐसा वो बोलेंगे तो सबको ये समझ जाने की जरूरत है कि उसमें हमारी ही भलाई है, इसीलिए वो बोले, नहीं तो इनको बोलने की क्या जरूरत है। ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए बाकी लोग, तो हम सभी लोगों को इस चीज का ध्यान देना है कि अच्छे से अच्छे गुरुओं की बात को सुनना है, समझना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। बाद में पछताने से खास कुछ मिलने वाला नहीं है, रेत वाली कहानी की तरह। मगर DXN में पछताने के लिए भी अगर जगह ना मिले तो बड़ा दिक्कत की बात है। तो मैं ये बोलता हूँ वो नौबत ना आए, कहानी के माध्यम से सीख ले लीजिए। बहुत अच्छी प्रोग्राम चला है और प्रोग्राम के रूल्स में सभी लोग टाइम से जुड़ा करो। लेट जुड़ते हो, लेट जुड़ने वालों सुधर जाओ, सुधर जाओ। शुरुआत के वो सारे चीज छूट जा रहे हैं आप सभी लोगों से। अपना रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हो, रिपोर्टिंग कब करोगे? रिपोर्टिंग कुछ लोग जुड़ने के बाद में भी नहीं करते हैं, कब करोगे? लाज शर्म हया जब तक आपके अंदर रहेगी, आपकी पूरी टीम में रहेगी, तो क्या खाक बिजनेस डेवलप कर पाओगे? अपना PV अगर नहीं बोल सकते हो, कितना PV किया हुआ है वो नहीं बोल सकते हो, अपना रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो, तो अपने टीम का क्या रिपोर्टिंग मांगोगे? क्या खाक रिपोर्टिंग मांग पाओगे? कुछ नहीं हो पाएगा। जिंदगी बदलना है तो अपने अंदर आग लगा लो मेरे दोस्त, वरना राख बन के बिखर जाओगे। आग लगा लो, एक्साइटमेंट में आओ, यहाँ पे टाइम से जुड़ो, सीखो, समझो, फीडबैक दो, अच्छे से बताओ। फीडबैक देने के लिए भी मुंह नहीं खुलता है तो क्या जिंदगी बदलेगा? रह जाओगे वैसे ही एवरेज जिंदगी, आम जिंदगी की तरह। आम जिंदगी जीना है तो DXN नहीं है, जाओ नौकरी करो, दुकानदारी करो, ज्यादा अच्छे से सुकून के साथ में रहोगे। अगर खास जिंदगी चाहिए, अलग पहचान बनाना है, जैसे कि हमारे डॉक्टर SC सिंह सर, उनको क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा जोश, जज्बा, जुनून और मेहनती इंसान की जरूरत है DXN में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रोग्राम को यहीं पे समापन करेंगे। कल सुबह फिर से आपको 7 बजे ठीक टाइम में 5 मिनट पहले ही यहाँ पे आते हुए देखना चाहेंगे। कृपया सब लोग हो जाएं तैयार और कल सुबह फिर से आ जाइएगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड को क्राउन। माइक खोल के नाराबाजी लगा सकते हैं, हर हर DXN, हर हर कोरिया, यस, हर हर DXN को प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाना है। यस 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 सर। ज्ञान धर्म का प्रचार। गुड मॉर्निंग।